नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। उड़ता पंजाब की तरह अब हरियाणा भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहा है। नशे की वजह से जहां प्रदेश में संगीन वारदातें हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं, तो वहीं नशे के लिए नशेड़ी किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। रेवाड़ी में जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हत्या के पीछे यही खुलासा हुआ है। सवाल यह है कि सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, बावजूद इसके प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में क्यों आ रहे हैं? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उड़ता पंजाब के बाद अब नशे की गिरफ्त में हरियाणा। क्यों नशे में डूब रहे हैं युवा? कहां से युवाओं तक पहुंच रहा है नशा? गृह मंत्री की सख्ती के बाद भी लगाम क्यों नहीं? कैसे नशा मुक्त होगा हरियाणा? हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब नशा तस्करों पर कार्रवाई नहीं होती होगी। हर दिन कहीं न कहीं नशा तस्करों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उनके पास से नशे की खेपें भी बरामद की जाती है। लेकिन सख्ती के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस कारोबार को धड़ल्ले से चला रही है और भोले भाले युवाओं को नशे की गिरफ्त में जकड़ रही है? पूरे प्रदेश में नशा अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। यही वजह है कि अब नशा के शिकार युवा नशे की पूर्ति के लिए संगीन अपराधों में भी शामिल होने लगे हैं। ताजा उदाहरण रेवाड़ी का है, जहां दो लोगों ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि स्मैक पीने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। इस क्राइम में दोनों इन्वॉल्व हैं और नशे के आदी हैं। तो उस दिन नशे के लिए इनके पास पैसे खत्म हो गए और इन्होंने बाइक उठाई और पैसे कहीं छीनने के लिए ये निकल लिए। तो इनका ऐसा टारगेट नहीं था कि भाई इसी लड़के को टारगेट करना है। इन्होंने ये वारदात करनी ही थी, कहीं भी करते ये पैसे छीनने वाली। तो इनको ये लड़का नजर आ गया जोमेटो वाला और इसके पीछे ये हो गए और जहां सुनसान जगह दिखी तो वहां इसको रोक करके इसके साथ मारपीट की और छीना झपटी की। तो छीना झपटी में तकरीबन 700-800 रुपए थे उसके पास, उसका पर्स था और उसका मोबाइल था, वो इन्होंने खोस लिए, उससे छीन लिए। तो उसने उसका थोड़ा सा जैसे विरोध किया, तो विरोध करने पर जो ये लियोन नाम का लड़का है, इसने गोली चला दी। हरियाणा में नशाखोरी के चलते कई बार हत्या, लूट, चोरी और बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हत्या इस बात की तस्दीक करती है। पूरे हरियाणा में मादक पदार्थों के तस्करों का जाल फैला है, जिनसे उलझने का मतलब है मौत को बुलावा देना। ये जाल युवाओं को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है। माना जाता है कि पंजाब के बाद अब हरियाणा को नशे ने अपने जकड़ में ले लिया है। हरियाणा मादक पदार्थों के तस्करों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। इसका कारण यह है कि हरियाणा में युवा आर्थिक मजबूती के चलते आसानी से नशे की लत में फंसने लगे हैं। हालांकि सरकार भी लगातार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। खुद प्रदेश के सीएम मनोहर लाल युवाओं को नशे से बचाने के लिए तत्पर हैं। यही वजह है कि करनाल में नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और युवाओं को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयां भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज्यादा था, अब कुछ और जिलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर 14 दिसंबर 2021 को पुलिस ने नशा के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में नशीली पदार्थ भी बरामद हुई। तब विज ने कहा था कि इस अभियान का मकसद हरियाणा को नशा मुक्त करना है। वहीं मार्केट में नशे की गोलियों पर बोलते हुए विज ने कहा
कि कुछ नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बनती है धारा, हमने वो गोलियां भी पकड़ी हैं और उनके ऊपर केस भी दर्ज किया। गृह मंत्री नशीली गोलियों पर लगाम कसने की बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिन पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। कुलदीप वासी सडोरा जो काफी समय से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार कर रहा है और आज वो लेकर आ रहा है, जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला करके इसकी तलाशी ली गई, जिसकी तलाशी से 704 नशीले कैप्सूल प्रतिबंधित दवाइयां मिली है। हरियाणा पुलिस सिर्फ नशे की खेप ही नहीं पकड़ रही बल्कि उसे डिस्ट्रॉय भी कर रही है। ये तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पकड़े गए नशीले पदार्थों को पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया। करीब टोटल माल मिला के लगभग 1000 किलो के करीब माल है जो आज डिस्ट्रॉय हो रहा है और जिसकी अगर कीमत के करीब देखा जाए तो 2-2.5 करोड़ का करीब माल जो है आज डिस्ट्रॉय। एक तरफ तो पुलिस नशीले पदार्थों को पकड़ रही है तो दूसरी तरफ उसे डिस्ट्रॉय भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नशीले पदार्थ आते कहां से हैं? इन्हें कौन सप्लाई करता है? किसके सह पर प्रदेश में नशे की तस्करी हो रही है? क्या इसके पीछे सफेद पोश लोगों का भी हाथ है? अगर नहीं तो पुलिस की कार्रवाई के बाद नशा तस्करों में डर क्यों नहीं है? सवाल ये भी है कि अगर हरियाणा के युवा नशे में फंसकर अपना भविष्य खराब करेंगे तो हरियाणा का भविष्य क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उड़ता हरियाणा डूबता भविष्य, इसी पर जितने क्वेश्चन मार्क है उन क्वेश्चन मार्क का आंसर जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनल के द्वारा। बहुत शानदार पैनल है हमारे साथ, आइए मिलवाते हैं। डॉक्टर अशिमा सरीन है हमारे साथ, निदेशक संबंध हेल्थ फाउंडेशन से। डॉक्टर अशिमा, बहुत स्वागत है। रंजिता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी। रंजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं मैं। विवेक चौधरी है, प्रवक्ता जेजेपी। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस। बालमुकुंद जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ी देर में ब्रह्मदीप संधू, मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मिलवाऊंगी तब। एक एक करके मैं शुरुआत कर देती हूँ। रंजिता मेहता जी, शुरुआत आपसे। क्या नशे के गिरफ्त में हरियाणा जकड़ गया है? रंजिता जी की आवाज थोड़ा उठा दीजिए, बोलिए मैम, बोलिए मैम। नहीं, ये बहुत दुखद है। हम दोबारा आपके पास जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। विवेक चौधरी, सेम सवाल। विवेक जी, हेलो, सेम सवाल। कैसे नशा मुक्त होगा हरियाणा? आज ये मैं तो कहूँगा पहले बॉर्डर टचिंग एरिया जो था वो नशे से ग्रस्त था, पर अब कहीं ना कहीं तमाम हरियाणा में जगह जगह पे ये जो चीजें हो रही हैं वो आपने अच्छे से बहुत रिपोर्ट दिखाई और मैं तो धन्यवाद भी करूंगा आपके चैनल का जिन्होंने ऐसा बढ़िया मुद्दा उठाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं ये कड़वी सच्चाई है कि प्रदेश या देश के अंदर ही मैं तो कहूँगा इस तरह से नए नए नशे आज प्रचलन में हैं और सरकार भी अपना काम कर रही है। डेली आपने जैसे दिखाया नशे को पकड़ने का भी काम कर रही है और नष्ट करने का भी काम कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को खराब करने का काम ये जो गलत लोग हैं वो कर रहे हैं और इससे नुकसान हरियाणा के भविष्य का है। आज ये देखने की बात है जो युवा हरियाणा का भविष्य है उनको अंधकार की तरफ ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं और सरकार अपने काम अच्छे तरीके से कर रही है और इस पे लगाम लगाने का भी काम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कोशिशें कर रही है, सरकार नशे पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तेजी के साथ या जिस सख्ती के साथ ये होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, या कहाँ हम चूक रहे हैं सर? मैं आपको भी नहीं कह रही, मैं तो सरकार को अपनी सरकार समझती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहाँ हम हरियाणा वासी, हम ओवरऑल हर कोई चूक रहा है कि लगातार आप जागरूक करने की कोशिश कर रहे बावजूद इसके प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में है। विवेक जी, अनामिका जी, एक बात देखने की है, कहीं ना कहीं युवाओं को भी आज टारगेट जो बनाया जा रहा है ये एक सोची समझी साजिश है।
आज हरियाणा प्रदेश का युवा देशों में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना कहावत जो थी, आज उस कहावत को गलत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हरियाणा नहीं, एक गलती तो उनकी है, लेकिन उनके पास बहुत इजीली पहुंच रहा है ना अब नशा, बहुत इजीली पहुंच रहा है। वहीं आ रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की अगर हम स्पोर्ट्स पॉलिसी देखें, हरियाणा वही प्रदेश है जो तमाम गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाने का ओलंपिक्स में काम करता है। हरियाणा वही प्रदेश है जो भारतीय सेना के अंदर अपना अहम योगदान निभाता है। आज कहीं ना कहीं ये लोग जो गलत तब कहूंगा मैं, ये आज हरियाणा के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। और ये कौन लोग हैं? नहीं सर, कार्रवाई करने लायक विषय है। ये कौन लोग हैं? इतना इजीली ड्रग्स अवेलेबल कैसे हो रहा है? ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा है आप लोगों के होते हुए? मैं इसका जवाब रंजिता जी आपसे लेना चाहती हूँ। मैम अगर आपकी आवाज मिली तो, नहीं तो वापस विवेक जी पर आना पड़ेगा। रंजिता जी, आप जी आ रही है आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, बोलिए बोलिए। देखिए, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि नशा केवल व्यक्ति से उसकी धन दौलत नहीं बल्कि उसकी बुद्धि भी छीन लेता है। बिल्कुल। और आज अफसोस की बात यह है कि आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी हैं, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी हैं, सभी लोग इस बात की चिंता जता रहे हैं कि जिस तरीके से पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, वहां पर ऐसी फिल्में बनती थी। हमारे यहाँ पे दंगल, हमारे यहाँ से उभरता हुआ नौजवान, इस तरीके की फिल्में बनती थी। आज अफसोस की बात है कि इतने स्तर पर नशा आज हमारे युवाओं को ग्रस्त कर रहा है कि ये चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को माननीय अनिल विज जी के द्वारा एक दिन की बकायदा गश्त लगाएगी, बकायदा इसके ऊपर एक छापेमारी की गई, जिसके अंदर एक लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स को लगाया गया और जगह जगह पर छापे मारे गए। अफसोस की बात है कि 442 टीमें जब इस काम के लिए लगी और पुलिसकर्मी 3315 पुलिसकर्मियों को एक साथ एक समय पर छापे मारने के लिए कहा गया, तो 1170 जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें इतने मात्रा में नशा पकड़ा गया। अगर मैं अफीम की बात करती हूँ, 3.5 किलो के करीब जो अफीम पकड़ी गई, 20 ग्राम से ज्यादा स्मैक पकड़ी गई, 117 ग्राम से ऊपर हीरोइन पकड़ी गई, 13 ग्राम से ऊपर जो है पॉपी हर्ष पकड़ी गई, 35 किलो के करीब गांजा पकड़ा गया और 20 के करीब इंजेक्शन पकड़े गए। अब आपका सवाल ये बनता है कि ये इतनी मात्रा में जो नशा है आ कहाँ से रहा है? मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहती हूँ कि अफसोस की बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो राजस्थान है, दोनों तरफ से जो हरियाणा है, इन दोनों राज्यों से घिरा हुआ है। तो हेवा से अम्बाला से होता हुआ ये हरियाणा में घुसता है, सिरसा के पास पंजाब का बॉर्डर लगता है, ये वहां से घुसता है। उधर से दूसरी तरफ से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो रिवाड़ी से होकर ये वहां से घुसता है। राजस्थान के अंदर बकायदा जो अफीम है वो लीगलाइज है, वहां पर डोडा पोस्ट के बकायदा ठेके खुले हुए हैं। आज राजस्थान के अंदर ये चीज सस्ती है और वहां से ये बेचकर हरियाणा के अंदर इसको महंगी बेच रहे हैं और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो नौजवान पीढ़ी है उसको इसकी गिरफ्त में ले रहे हैं। रंजिता जी रुकिए रंजिता जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं, आप रास्ता भी बता रही हैं कि किस रास्ते से आ रहा है। तो इतना कुछ जानने के बावजूद भी हम फेल हो रहे हैं इसे रोकने में, इसके आयात को रोकने में। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये नया तरह का नशा है जिसको हम चिट्टा कहते हैं, 1 ग्राम चिट्टा जो है 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति ग्राम जो है वो बिकता है और बहुत ही छोटी मात्रा में बहुत ही भयंकर और खतरनाक नशा है जिसको आसानी से छुपा कर लाया जा सकता है और तस्करी की जा सकती है। हमारी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है इसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए, लगातार छापेमारी की जा रही है और हमारे जो लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर आजकल जो लोकल जिससे भी उनको शक होता है उसके नाम जो है वो सार्वजनिक कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि ये जो चीज है ना केवल टेक्नोलॉजिकल फिजिकल बल्कि इकोनॉमिक तबाही की तरफ हमें लेकर जा रही है। आज हमें जो पड़ोसी राज्य है कहीं ना कहीं उनको रोकथाम लगानी पड़ेगी कि अगर आपसे अपने प्रदेश आपने बर्बाद कर दिए हैं, उसके बाद आप हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं, उसको मार्केट बनाकर आप यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा मार्केट ना बने, इसे लेकर आप जो कोशिशें कर रहे हैं, हमारी सरकार जो कोशिशें कर रही है, उन कोशिशों का रंग नहीं दिख रहा उतना। आपने जो कुछ भी गिनाया उसमें कुछ गलत नहीं है कि पुलिस ने ये एक्शन लिया और वो एक्शन लिया गया, जो आप एग्जाम्पल दे रही थी, ये खबरें हमने भी दिखाई हैं। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद पुलिस का डर नहीं है इन लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है मैम, तभी ये हो रहा है। कानून का डर नहीं है तभी मैं चिट्टा बेच रही हूँ या ड्रग्स युवाओं तक अवेलेबल करा पा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ एक लचर कानून व्यवस्था को देख रहे हैं क्या बाल मुकुंद जी?
देखिए मैं इस बात आ जाऊंगी मैम, आ जाऊंगी। बाल मुकुंद जी, जी आ जाऊंगी मैम, आ जाऊंगी। 2 गेस्ट और है, एक बार उनके पास होते। बाल जी मुकुंद जी जी लचर कानून व्यवस्था एक वजह हो सकती है क्या, या क्या वजह है? नशा तस्करी इतना इजी है हरियाणा में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका चैनल इस मुद्दे को, बहुत गंभीर मुद्दे को आज डिबेट पे लेके आया है, और ये भी मुझे एक पॉजिटिव संकेत नजर आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं इस बात पे, गृह मंत्री जी भी चिंतित है, रंजीता मेहता जी ने भी अपनी बात रखी, वो भी चिंतित है, क्योंकि मैं भी चिंतित हूं। मेरा पूरा हरियाणा उड़ता हरियाणा बन रहा है, तो अब सब हरियाणा वासियों के लिए चिंता का विषय भी है और श्रम का विषय भी है। जैसा कि मेरे से पहले आपने ही कहा अनामिका जी और रंजीता जी ने बड़े साफ गोई से मान्या कि अम्बाला से नशा प्रवेश करता है, सिरसा से करता है, और राजनीतिक रूप उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये हम देखने वाली बात है कि अम्बाला जो है ना वो गृह जिला है हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी का, सिरसा गृह जिला है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी का, पेवा से इन्होंने बताया एंट्री होती है इनको, क्योंकि ये सरकार में ज्यादा सोर्सेज है इनके पास, खुफिया रिपोर्ट भी होती है इन लोगों के पास, सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता है, पेवा से एंट्री करता है, वहां भी इनकी सरकार का नुमाइंदगी करते हैं संदीप सिंह जी। मैं इस समय जो हमारे प्रदेश की मौजूदा हालात बनने जा रही है, दुखी हूं और सरकार के साथ हूं, लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे एक बार एक रेड लगा दी, एक बार पकड़ लिया, उससे इतनी बड़ी भयंकर समस्या का निदान नहीं होगा। ये एक ऐसी बात होगी जैसे हम हिंदी पखवाड़ा लगाते हैं या कोई सुरक्षा सप्ताह मना लेते हैं और उसके बाद उस काम की तीसरी कर देते हैं। साल में एक बार हिंदी पखवाड़ा बनाते हैं, उसके बाद हिंदी को कुछ पूछने वाला नहीं होता। सेम यही समस्या इसमें ये करते हैं, ये जो नशे के खिलाफ एक 15 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का अभियान, आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वे पहले से ज्यादा नशा हुआ। मुख्यमंत्री ने साहब को इसे बोला, ये मैं उनकी तारीफ करता हूं कि पहले से 10 गुना नशा हो गया प्रदेश में, लेकिन उसका समाधान क्या होगा? पूरे हरियाणा की नाकेबंदी होगी और सरकार को अलग से एक पुलिस डिपार्टमेंट में अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिला थाने हमने खोले हैं महिला सुरक्षाओं के लिए, और उसे महिलाओं को फायदा भी हुआ है। हमने कांग्रेस के शासन में इसकी शुरुआत करती थी, भाजपा ने भी उसको आगे बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। इसी तरीके से प्रदेश के चारों तरफ हर कोने पर ऐसे नाके बना, इन्होंने ये राजनीतिक बात की, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा कि पंजाब से और उत्तर प्रदेश से आता है। मैं ये कहता हूं हमारे भी सोर्सेज हैं, हम भी सबसे लंबे समय तक शासन में रहे हैं। सबसे ज्यादा ये जो नशा हिमाचल से आता है, आप ये किसी से पता कर लो, लेकिन ये वाइन की सरकार है, ऐसे सरकारों पर दोषारोप नहीं करना पड़ेगा। उड़ता हरियाणा में तो बाल मुकुंद शर्मा भी आएगा, रंजीता मेहता भी आएगी। मैं आ जाऊंगी, मैं आऊंगी जरूर, जवाब के लिए मैं आऊंगी। बाल मुकुंद जी जल्दी खत्म कीजिए। जी अनामिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे अगली जो जनरेशन, हमारे जो अगले बच्चे वो खराब हो रहे हैं, तो उसका दुख तो सभी को होगा ना। लेकिन मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, अगर आपके माध्यम से इस डिबेट को देख रहे हो, व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हर 50 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे तय होना चाहिए कि वहां नाका मिलेगा, वहां नाका मिलेगा, वहां नाका। एक आध बार तो आपको मैं अनामिका देता हूँ, आप चंडीगढ़ से निकल जाइए और दिल्ली एंट्री कर जाइए, पूरे जीटी रोड पे एक भी नाका नहीं है, चेकिंग नहीं होती। बताओ फिर हम कैसे कह सकते हैं सरकार सजग है? चलिए, आपके इस सुझाव पर और सरकार की सजगता पर मैं जवाब लेने के लिए जाऊंगी। डॉक्टर आशिमा का जरा मैं रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर आशिमा, युवाओं के सेहत के साथ जब हम खिलवाड़ की बात करते हैं, तो ये पूरे प्रदेश की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? बिल्कुल खिलवाड़ है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपके चैनल ने उठाया है। सबसे पहले हम बाकी नशीले पदार्थों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जो तंबाकू है वो सबसे पहला एक प्रोडक्ट है जिसको हर बच्चा, हर युवा शुरुआत में सबसे पहले उसको यूज करता है। तो टोबैको को गेटवे टू ड्रग्स कहा जाता है, और इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को भी हमको डील करना है। अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में लगभग 4% जो 13 से 15 साल के बच्चे हैं, युवा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तंबाकू का। सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है। अब एक वर्ग है युवाओं का जो अभी नई पीढ़ी है, और दूसरा है जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, जिसपे छापेमारियां हो रही हैं, बहुत सारे पुलिस भी काफी इन पे रेड कर रही है। तो इन दोनों वर्गों को हमको हैंडल करना है। तो पहला जो है, जैसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो जो स्कूल्स है, हर बच्चे को आप किसी भी भारत में कहीं भी वर्ल्ड में पूछें कि तंबाकू या कोई भी नशीला पदार्थ बुरा है,
उसका जवाब हाँ ही होगा। मैंने अभी कोई बच्चे को कभी नहीं मिली हूँ जो बोला हो कि हाँ तंबाकू या कोई नशीला पदार्थ बहुत अच्छा है। तो हमें इससे डील करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक अभियान चलाया है टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि हमको सबसे पहले में ये मुद्दे को डील करना जरूरी है ताकि बच्चे इन पदार्थों में पड़े ही नहीं। दूसरा वर्ग है जहां पर जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इतनी दुखद घटनाएं हो रही हैं कि यंग पैसे नहीं थे इसलिए उसको बच्चे को मार दिया। तो आपको क्या करना है कि पुलिस जे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है, सेक्शन 77 की धारा है, जिसमें अगर तंबाकू, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग्स, कुछ भी ये किसी भी बच्चे को देते हुए, सेल करते हुए भी नहीं, देते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें 7 साल की कैद है और अप टू 1 लाख रुपीस का फाइन है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बहुत ही, मैंने खुद देखा है गुरुग्राम में कि एक तंबाकू में इस धारा के अंडर करा गया था, केस किया गया था FIR, और बिल्कुल इट क्रिएटेड रिपल्स इन एंटायर गुड़गांव। एक जगह हुआ था, सारे वेंडर्स को पता चल गया। देखिए, अवेयरनेस है कि ये बुरा है, हमें अवेयरनेस लानी है लॉज की। अगर किसी बच्चे को पता होगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना ज्यादा फाइन है, किसी वेंडर्स को पता है जो ये एक्चुअली सेल कर रहे हैं, तो अपने आप, अगर मैंने जैसे एक वेंडर से बात करी, वो मुझे कहता है कि मैडम वो थोड़ा फाइन तो ठीक है बट मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो ये अगर इस तरह का एटीट्यूड है उन वेंडर्स का जो इन नशे की तस्करियों को कर रहे हैं, तो अपने आप इसमें एक समाधान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप जहाँ गुड़गांव में या कहीं भी आप हरियाणा में चले जाएं, स्कूल्स के पास विद इन 100 यार्ड, 100 गज के दायरे में सबसे ज्यादा आपको शॉप्स मिलेंगी तंबाकू की जो सेल हो रही है। और वो सिर्फ तंबाकू नहीं सेल कर रहे होते, बहुत सारे नशे के पदार्थ हैं जो स्कूल और कॉलेजेस की शॉप्स में आसपास बिक रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर हम ये टॉफी, टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम जैसे ऐसे इतने अच्छे अभियान हैं, अगर इनको हम लागू करें हरियाणा में, तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही रिडक्शन होने के। रंजीता जी, विवेक जी, दो सुझाव आ गए, एक बालमुकुंद जी की तरफ से, डॉक्टर अशिमा की तरफ से। हमारे साथ आप देख रहे हैं खिड़की और बढ़ गई है, पैनलिस्ट हमारे साथ मनोचिकित्सक ब्रह्मदीप संधू जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। अब थोड़ा देर आए, लेकिन अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशिमा को, ये निदेशक हैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन से, और वो नशा पर अपनी बात रख रही थी कि युवा इतनी चपेट में कैसे आ रहे हैं और हम कहाँ चूक रहे हैं। आपको क्या लगता है, युवाओं की मनोदशा को आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है इसलिए इसकी चपेट में आ रहे हैं? आप इस सिनेरियो को किस नजर से और किस तरीके से देख रहे हैं? हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा जागरूकता का दूसरा पहलू भी है कि कोई, जैसे आशिमा जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो नशे को अच्छा मानकर उसका सेवन कर रहा होता है। उसे पता होता है कि बुरा है, लेकिन फिर भी उसे आदत पड़ चुकी होती है। तो युवाओं के अंदर शुरुआत के अंदर जब वो शुरू करते हैं तो उस समय मुख्य कारण उनका जिज्ञासा रहता है, कि जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है युवाओं में या किशोरों में, वो समझते हैं कि इसको ट्राई करके देखूं, क्या पता कितना अच्छा लगेगा। या कभी कभी उनका कोई सीनियर क्लास का कोई व्यक्ति, सीनियर क्लास का कोई बच्चा इस प्रकार से उसे ऑफर करता है कि या ये कोशिश करके देखिए और आपको इससे अच्छा लगेगा, कितना एंजॉय करोगे, कितना हैप्पी हो जाओगे लाइफ, फिर वो एडिक्ट हो जाते और धीरे धीरे करके एक छोटे से नशे से बड़े नशे की तरफ जाने लगता है। गेटवे टू ड्रग जैसे बोला, टोबैको डेफिनेटली गेटवे टू ड्रग है। एंट्रेंस आमतौर से टोबैको से होती है, या किसी किसी केस के अंदर बियर पीने से शुरुआत इस प्रकार की होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कब आदत पड़ जाती है वो पता नहीं लगता, और फिर उपलब्धता भी मैटर करती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उपलब्ध नहीं हो रही है और किसी को आदत पड़ गई है, तो वो व्यक्ति उसे पाने के लिए कोई भी कोशिश कर रहा होता है। अगर और इसीलिए हो रहे हैं यहाँ पर, इस एडिक्शन की वजह से ही क्राइम का ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा है। एक के बाद एक कई ऐसी हमने खबरें दिखा दी। अभी ताजा जो मामला था वो जोमेटो डिलीवरी बॉय की थी, 2 नशेड़ी गिरफ्तार हुए हैं। स्मैक के लिए पैसे चाहिए थे, नहीं दे रहा था तो डिलीवरी बॉय को गोली मार दी इन्होंने। तो इस तरह की चीजें हो रही है रंजीता जी, इसलिए सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ रंजीता जी, पहले तो आपने जो सुना उन सुझावों का भी और जो बातें रखी गई उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गृह मंत्री बहुत सख्त दिख रहे हैं, नशे के खिलाफ हम अभियान भी देख रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री की सख्ती के बावजूद भी नशे पर कोई रोक नहीं है प्रदेश में। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिस जहाँ पर इनकी खेती होती है, जड़ जहाँ पर है, खत्म तो हमें जड़ करनी पड़ेगी ना। जहाँ पर अगर इनकी खेती होती है वहाँ पर इनकी खेती ही बंद करवा दी जाए तो ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज पड़ोसी सरकार कांग्रेस की सरकार है, क्या अशोक गहलोत जी को ये इस बात पर नहीं मनाया जा सकता कि वो अफीम की खेती को लीगलाइज ना करें? वहां से तस्करी होकर ये हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब में पाकिस्तान में अफीम और हीरोइन दोनों लीगलाइज है। पंजाब में पाकिस्तान से आता है और हरियाणा में पंजाब से आ रहा है। तो जो इसकी जड़ है इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा अगर हमें इस नशे को खत्म करना है। वहां पर डोडा पोस्ट के बकायदा ठेके खुले हुए हैं, तो क्या ये चीज हमारे भविष्य, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जो युवा हैं उनके लिए ठीक है? आज आप यहाँ के मुख्यमंत्री को तो सलाह दे रहे हैं, तो क्या आप अपने राज्य जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को भी सलाह दे सकते हैं कि ये जो चीज है हमारे भविष्य को खत्म करने वाली है? आज आपका जो पॉइंट है मैम रंजीता जी, आपका जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं? हमें पता है कि नशा किस खेत से, किस रास्ते से, किस सड़क से होकर हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और यहाँ के युवाओं को खराब और बर्बाद कर रहा है। जब हमें पता है उसके बावजूद भी हम नहीं रोक पा रहे हैं, हमें पता है फिर भी हम नहीं रोक पा रहे हैं, इस फेल्योर का जिम्मा हम पड़ोसी राज्यों को तो नहीं दे सकते ना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जो अभी पीछे छापामारी हो रही है, लगातार पुलिस सख्त हो रही है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीसी एक्ट के तहत 98 पर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो आज जिस तरीके से सख्ताई बरती जा रही है, निश्चित तौर पर इसके ऊपर लगाम लगेगी। तो क्या आप ये कह रही है कि अब आपको पता है कि ये ड्रग नेटवर्क कौन चला रहा है? देखिए, मैं आपको ये बार बार कहना चाहती हूँ कि एक दिन का काम नहीं है इस नेक्सस को तोड़ने का। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन पे एफआईआर हुई है, बकायदा उनसे रिमांड पर पूछा जाता है और उनसे समझाने की कोशिश की जाती है कि ये आया कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ पे है। तो इसके चलते कि हमारे युवा इसके अंदर ना लिप्त हो, हमारी सरकार के द्वारा दूसरे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर 68 गाँव है, जिसके अंदर हर गाँव के अंदर हमारी सरकार के द्वारा एक वेलनेस सेंटर खोला गया है। जहाँ पर 10,000 की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पर एक स्टेडियम खोला गया है ताकि बच्चे खेलें, क्योंकि हमारा हरियाणा के बच्चे जो हैं खेल के अंदर इतने अच्छे मात्रा में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आते थे कि हमारे यहाँ पर दंगल जैसे मूवी आते थे। नहीं, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, अभी भी आते हैं। हरियाणा ने डंका बजाया हुआ है, लेकिन खेल की आज बात ही नहीं हो रही है ना। हम चिंतित तो इसलिए है कि ये मेडल और दुगने तिगुने चौगुने होकर हमारे पास आए, इसलिए हम चिंतित है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त न जाए। विवेक चौधरी, नशा मुक्ति अभियान बेअसर क्यों? आप लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल है। अनामिका जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश कोई भी, अगर मैं कहूँ एक तरह की बीमारी ये प्रदेश के अंदर है, कोई भी बीमारी हो वो एकदम नहीं जाती, वो धीरे धीरे जाती है, और उसके ऊपर सरकार अपना काम भी कर रही है। मेरे साथी, मुझे लग रहा है अगर ड्रग्स नेटवर्क, सर माफी चाहूंगी बीच में बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है अगर ड्रग्स नेटवर्क जो है, जो ये धंधा चला रहे हैं, अगर ये प्रदेश में सक्रिय है और आप इसे बीमारी मानते हैं, तो इसके डॉक्टर आप लोग हैं। आप लोग ने क्या इलाज किया? अनामिका जी, मैं वही बताने का काम कर रहा हूँ कि सक्रिय अगर कोई है, उनको चाहे कोई भी है, उनको पकड़ने का और उन पे लगाम लगाने का काम सरकार ने किया है। आज कहीं ना कहीं बाल मुकुंद जी ने बताने का काम किया कि हरियाणा के इस जिले में ये मंत्री है, उस जिले में ये मंत्री है। बाल मुकुंद जी, आप याद कीजिए 2020 में चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में इसके भतीजे के पास से नशे की खेत मिली थी। आज ये नशा ऐसी चीज है, ये कोई पार्टी नहीं देखता, कोई वर्ग नहीं देखता। ये किसी के भी बच्चे को लगता है तो उस घर का नाश ही नाश करने का काम करता है। घर का तो करता ही है, साथ में समाज का भी नाश। आज कहीं ना कहीं सभी को मिलकर इस बीमारी को खत्म करना पड़ेगा, और ये ऐसी बीमारी है कि आज युवाओं को खत्म तो कर रही है, साथ में परिवारों को भी खत्म करने का काम करती है। आज किसी का भी बच्चा अगर नशे के ऊपर लगता है तो वो पूरा परिवार ही खत्म होने का काम होता है। इसलिए सबको, सरकार तो अपना काम कर रही है, समाज को भी साथ आना चाहिए, और
मैं तो ये कहता हूँ कोई दो राय नहीं है। फिर मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। सर, समाज को, सरकार को, प्रशासन, शासन, सबको, आपको, हमको मिलकर काम करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, आपकी जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ आप चूक नहीं रहे क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि एक सेकंड सर, सुन लीजिए ना, पूरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, हम कह भी नहीं रहे कि आप भाग रहे हैं, हम तो गिना रहे हैं कि आप क्या कोशिशें कर रहे हैं। हमने कब कहा? या पैनल में कोई नहीं कह रहा कि आप भाग रहे हैं। आपकी कोशिशें दिख रही हैं, पर्दे के पीछे से कोशिश नहीं कर रहे आप, वो दिख रही हैं, लेकिन वो कोशिशें उतनी कारगर नहीं दिख रही जितना आप खुद चाहते थे कि वो कारगर हो। कोई अगर मामला हो गया, कहीं कुछ घट गया, कहीं से आपको कोई खबर लग गई, वहां तो आपने एक्शन लेना ही है, वहां तो पुलिस पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन हम ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? जब हमें पता है कि ड्रग नेटवर्क कौन चला रहा है, कहां से आ रहा है, फिर हम ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? अनामिका जी, अगर आपको पता है कौन चला रहा है, कहां से आ रहा है, तो रंजीता जी बता रही है ना, रंजीता जी बता रही है ना, बता रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं, लगाने का भी काम किया, नकेल लगाने का भी काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों अम्बाड़ा के अंदर भी बहुत बड़ी खेप पकड़ने का काम किया। आज भी एक खेप को अम्बाड़ा के अंदर पकड़ने का पुलिस ने काम किया। ये कोई बताने का काम नहीं होता। ये सोर्सेज हैं जो सरकार के सोर्सेज हैं, जहां से भी पता लगता है उसके ऊपर कार्रवाई करने का सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये बात कहना कि कार्रवाई, सर देखिए दो बातें हैं विवेक जी, देखिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। दो बातें हैं, एक तो कहीं कुछ पता लग रहा है आप एक्शन ले रहे हैं, वो हो रहा है एक्शन, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं आप या पुलिस, ठीक है, कहीं कुछ पता लग रहा है आप एक्शन ले रहे हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि नशा मुक्ति अभियान, क्या यही अभियान है नशा मुक्ति अभियान कि कहीं कुछ पता लगेगा हम सख्त एक्शन लेंगे, या नशे को जड़ से प्रदेश से कैसे उखाड़ना है, ये आपका अभियान है? नशा मुक्ति अभियान जो है उसमें गांव के अंदर भी कैंप्स लगाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उस बात में आप वो नहीं कर सकते, पर आज कहीं ना कहीं ये फैल इतना चुका है कि उसको खत्म करने के लिए टाइम लगता है और टाइम लग रहा है। और इसी कारण कार्रवाई आप देखिए, बालमुकुंद जी नाकेबंदी को लेकर भी आपसे सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने सुझाव भी दिया कि आप 40, 50 या 100 किलोमीटर पर नाके लगाए, और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि चंडीगढ़ टू दिल्ली एक भी नाका नहीं दिखा उनको। शर्मा जी से पूछिए कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए इनके पास क्या संदेश है? बालमुकुंद जी जवाब। जी, ये कहना चाहता हूँ, जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रंजीता जी ये कह रही थी कि पंजाब की गवर्नमेंट, अब इनको यही नहीं पता कि जो पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर का जो इलाका है वो पहले 15 किलोमीटर बीएसएफ के अधिकारक क्षेत्र में था, 50 किलोमीटर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी जी ने। बात शासन पर जाने की नहीं है, हम एक हिस्सा है, मैं भी और रंजीता जी भी और चौधरी जी भी, जो जेजेपी के प्रवक्ता और एक प्रदेश के नागरिक है। उड़ता राजस्थान तो अभी तक हमने सुना नहीं, उड़ता पंजाब सुना था, उस पर कुछ कंट्रोल किया पंजाब सरकार ने, वहां कांग्रेस की सरकार है। अब उड़ता हरियाणा, आपका चैनल भी कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं, अब ये उड़ता राजस्थान हमने नहीं सुना। नहीं, आप बोले पूरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। विवेक ये हमारे जो जेजेपी के प्रवक्ता है चौधरी जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब ना तो रंजीता जी की बात समझ में आएगी ना मेरी समझ में आएगी। अब आप ही बताइए अनामिका जी कौन बोले? नहीं आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। अनामिका जी बात पूरी कीजिए। अनामिका जी मैं कहता हूँ, जो बॉर्डर स्टेट होते हैं ना जी, उनमें 15 किलोमीटर तक अधिकारक क्षेत्र बीएसएफ के अधीन आता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, ना केवल टेररिस्ट, ना कोई अवैध गतिविधियां, नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये काम है, अफगानिस्तान साथ लगता है, वहां तालिबान का राज है, वो तो नशे के कारोबारी है। अब उसको रोकने का काम सेंट्रल एजेंसियां हैं, सारी काम पे लग रही हैं, लेकिन हर स्टेट की जिम्मेदारी, कोई हरियाणा वाले राजस्थान पे नहीं डाल सकते, राजस्थान वाले किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते। मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर के मुखिया मनोहर लाल जी हैं। नहीं, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। पड़ोसी राज्यों में हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर हो रहा है, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अशमत सरीन, कैसे हम युवाओं को बचा सकते हैं, या जितना अब आसान हो गया है नशा उन तक पहुंचना, तो हम कैसे उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं, क्या कोशिशें हो रही है, उसके बावजूद कितना इजी टू अवेलेबल है उनके लिए?
बिल्कुल सही बोला। जो एक्सेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि हम एक रिडक्शन ला सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर केस बाय केस बेसिस हम ले रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है, किसी ने न्यूज दे दी तो हमने यहाँ छापा मार दिया, यस वो इम्पोर्टेंट है, वो भी करना है। बट जो नेक्सस आप बात कर रहे हैं, वो नेक्सस पहुंचना बहुत बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। मैंने काफी पुलिस में काफी लोगों से बात करी, हमेशा वो कहते थे कि जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पर हम इसको जड़ से खत्म करने की जो हम सब बातें कर रहे हैं, जड़ से अगर खत्म करना है, एक अच्छा हेल्दी जनरेशन हमको लेकर आनी है, तो हमको जो सरकार के तंबाकू मुक्त अभियान, तो टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्कूलों में है, अगर हम बच्चों को शुरू से उनके डीएनए में डाल देंगे कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिससे आपको हमेशा के लिए दूर रहना है, तो हम आशा करते हैं कि अगली पीढ़ी जो आएगी वो डेफिनेटली इन चीजों से बहुत दूर रहेगी। और जो जैसा मैंने बताया कि दूसरा वर्ग जो है, जो ऑलरेडी जहाँ छापे पड़ रहे हैं, ये हो रहे, वहां पर आप सेक्शन 77 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसका अगर करेंगे पालना, तो बहुत बहुत फायदा होता है उससे। एटलीस्ट मैंने देखा है, अपने खुद आंखों से देखा है। बिल्कुल। ब्रह्मदीप संधू जी, कैसे बचा सकते हैं हम युवाओं को नशे से? जी बिल्कुल, सबसे जरूरी जैसे हम बात कर रहे हैं कि उपलब्धता कम होनी चाहिए, पहला। दूसरा, युवाओं के अंदर प्रतिस्पर्धा तो रहती ही है किसी न किसी रूप के अंदर, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और वो आमतौर से अच्छी सेहत के लिए खेल कूद में ज्यादा बढ़ना या पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर युवाओं को हम अल्टरनेटिव अच्छे रास्ते दिखाएंगे उस समय पर। और एक और बात यह भी कि कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि अगर कोई ऐसा किशोर या ऐसा कोई युवा है जिसके नशे के बारे में परिवार को पता लगता है, तो परिवार क्या करता है, वहां पर कम्युनिकेशन गैप पैदा कर देता है कि अरे तुमने नशा कर दिया, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, अब हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। और वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और ज्यादा नशे का शिकार हो जाता है। तो ऐसे के अंदर फैमिली का और समाज का रोल ये रहता है कि उसके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें, उसे उस दौरान सपोर्ट दें नशा छोड़ने के लिए। और जो लोग नशा छोड़ पाते हैं वो रोल मॉडल के तौर पे औरों को प्रोत्साहित करें कि मैंने नशा छोड़ दिया है और देखिए इसे छोड़ा जा सकता है। दूसरा पार्ट है प्रिवेंशन वाला पार्ट, कि जो युवा जिन्होंने नशा नहीं किया है, अब दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो जिन्होंने नशा किया है या नहीं किया है। जिन्होंने नशा नहीं किया है उन्हें हम लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने अभी तक नशा नहीं किया है, यू ऑलवेज सेड नो टू एडिक्शन, एंड हमेशा आगे के लिए भी नो टू एडिक्शन करें। धीरे धीरे करके हमारे समाज में, जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को समाज में लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि अल्कोहल तो एक सोशल सिंबल है सोशलाइज करने का, और उस वजह से धीरे धीरे करके नशा बढ़ने लगा है। नशे की प्रवृत्ति जो है, चाहे एक नशा हो दूसरा नशा हो, धीरे धीरे करके उसकी तरफ वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो युवाओं के अंदर एक इस प्रकार की जागरूकता भी होनी चाहिए कि जो लोग नशा नहीं कर रहे उन्हें समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, या ऐसे लोगों को हम रोल मॉडल के तौर पर लें। कभी कभी देखिए, आप फिल्मों में भी हम देखते हैं हमारे रोल मॉडल कौन होते हैं, तो रोल मॉडल फिल्मों के व्यक्तियों को लेते हैं और वो लोग ओपनली नशा कर रहे होते हैं या सुनने में आता है इस प्रकार का। तो हमारे रोल मॉडल वो होने चाहिए जो लोग नशे से दूर हैं, युवाओं के अंदर उनके जो नशा मुक्त व्यक्तित्व पैदा हो पाए उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टॉफी कार्यक्रम का जो जिक्र कर रहे थे, टोबैको फ्री इनिशिएटिव वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन उस सब के लिए स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल कौन है, उनके टीचर्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर खुद बाहर जाके सिगरेट पी रहे होते हैं, या उनका पता होता है स्टूडेंट्स को, और हुक्का बीड़ी ये स्मोकिंग करना तो गांव में बहुत कॉमन है, और इस वजह से बच्चों के अंदर वो रोल मॉडल वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हमें नशा नहीं करना है, और शुरू से ही बच्चे संकल्प लें। हरियाणा की अगर बात करें तो मैं बहुत सालों से SCRT के माध्यम से इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूं कि युवाओं के अंदर, किशोरों में या बच्चों के अंदर शुरू से इस एडिक्शन के बारे में जागरूकता पैदा हो पाए कि ये नुकसानदायक है और इससे फरक पड़ता है, और बिल्कुल फर्क पड़ता है, और ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए। रंजीता जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। रंजीता जी देखिए, बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर साहब ने अभी जो दिया है, ऐसी को सुनकर मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है कि क्यों ना
जो करिकुलम हमारी एक्टिविटीज है, हमारी स्टडीज है, 10th +1 +2 उसके बाद ग्रेजुएशन, प्लस 10th के बाद या +2 के बाद जो हमारे मार्क्स मिलते हैं, हमारी डिग्री मिलती है, क्यों ना उसके अंदर एक ब्लड टेस्ट के साथ जो रिपोर्ट आए कि इस बच्चे ने कभी भी नशे को नहीं छुआ, उसके भी कुछ मार्क्स एडिशनल रखने चाहिए जो उनकी डिग्री में जोड़े जाए, जिसके चलते बच्चे प्रोत्साहित हो कि हम अगर इस चीज से दूर रहेंगे तो ये हमारे लिए, हमारी डिग्री में, हमारा करियर सेटिंग है उसमें हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। ये बैठे बैठे अभी मेरे दिमाग में एक बहुत इनिशिएटिव आइडिया आया है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन ड्रग्स के तहत टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगी, 8814011675। इसके ऊपर कोई भी अगर इंसान नशा करता है या नशा करते हुए किसी को देखता है तो इसके ऊपर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके बारे में कंप्लेंट करके उनको पकड़वा सकते हैं। ये सरकार के द्वारा ऑपरेशन ड्रग्स के तहत ये नंबर लॉन्च किया गया है, जो कि सबको सार्वजनिक होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो और हमें इस बारे में सूचना दें। और ये हो गया नशा करने वालों के लिए, और जो आपने कहा बहुत इनिशिएटिव आइडिया है और ये वो आप लोग अगर इस पर काम करें और ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नशा करने वालों के लिए आपने अपनी बात रखी, जो नशा इन्हें परोस रहा है उनका क्या इस वक्त आप या विवेक चौधरी यानी कि हमारी सरकार ये महसूस कर रहे हैं आप लोग कि नशा मुक्ति अभियान को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? और भी मजबूत किया जाएगा। हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हमारा विजन यही है कि हमारा हरियाणा जो दूध और दही के लिए जाना जाता था उसी के लिए जाना जाए, खिलाड़ियों के लिए जाना जाए, ना कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हरियाणा जैसी फिल्में बने। निश्चित तौर पे हम लगाम लगा रहे हैं और लगाम लगाने की कोशिश भी करेंगे और सख्ताई से निपटा जाएगा जिन लोगों ने इसको परोसने की हमारे शहर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कोशिश की, तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर न केवल कार्रवाई होगी बल्कि सख्ती से उनसे निपटा जाएगा और न केवल FIR होगी बल्कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक चीज मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, हालांकि 45 मिनट की डिबेट हो गई रंजीता जी, मैं जा रही थी विवेक जी के पास, लेकिन मैं आप ही के पास रुकना चाहूंगी अभी 1-1.5 मिनट और। हमें जब पता है कि नशा पसर चुका है प्रदेश में, उड़ता पंजाब के बाद कहीं उड़ता हरियाणा ना बन जाए, ये शासन प्रशासन सरकार सभी को ये डर है और हम काम भी कर रहे हैं फिर भी हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है और चौतरफा फेल्योर है जिसमें सबसे आगे आप लोगों को इस पर काम करना है। नशे की आमद ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन आवक हो रही है, नशा आ रहा है। ये कौन नशा तस्कर है, इनको क्यों डर नहीं है, इनको कैसे रोका जा सके, इसको लेकर हम पुलिसिया तौर पर, प्रशासनिक तौर पर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वहां पर इस वक्त बहुत गंभीरता के साथ सोचा जाना नहीं चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि निश्चित तौर पे गंभीर रूप से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो नशा परोसने वाले हैं उनको डरना पड़ेगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त रूप से होगी और पड़ोसी राज्य अगर चाहते हैं कि हरियाणा खराब हो, हम हरियाणा को खराब नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पे जो ये तस्करी करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और हरियाणा में नशा परोसने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा जो है वो दूध दही के लिए जाना जाता है, खिलाड़ी के लिए जाना जाता है और हमारी ईश्वर करे कि आगे दूध दही के लिए ही जाना जाए। उड़ता पंजाब वाला ये हमें विशेषण नहीं चाहिए, ये कोई विशेषण है भी नहीं कि कोई उड़ता हरियाणा का है, ये बहुत बहुत गलत बात हो जाएगी। बाल मुकुंद जी, सर आपकी प्रतिक्रिया? जी नहीं, देखो ये अच्छी बात है, सरकार के नुमाइंदे दो बैठे हैं, सरकार दोनों प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि सरकार संजीदगी से अगर काम करे तो आने वाला भविष्य बचेगा। तो हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ और हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है ऐसे विषय पर लेकर प्रमुख विपक्षी दल है, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं। शुभकामना सर, मुझे लगता है आप लोगों को सुझाव देने चाहिए, काम करवाना चाहिए। अगर सरकार कहीं चूक रही है तो आप लोगों को वहां खड़े होना चाहिए। वैसे भी बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आपका साथ भी चाहिए ना उनको। वो अनामिका जी, ये ड्यूटी भी सरकार की बढ़ती है, वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे, वो सुझाव लेना चाहिए। अब आप लोगों के हम बैठे सुझाव ही दिए हैं, जैसे हमारी बात हुई है, हमारी ये डिबेट पूरा हरियाणा भी देख रहा है, शासन प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं और सब लोग देखते हैं, आपका चैनल पूरे हरियाणा में देखा जाता है। नशा तस्करी को रोकने के लिए आप लोग कोई स्टैंड नहीं लेंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे तो कांग्रेस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी या प्रमुख विपक्षी दल के नाते कोई नाता आप लोगों का भी कुछ बनता है यहाँ पर? आप ही बता दीजिए,
आप ही बता दीजिए। आपको जो सवाल मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है वो सवाल आपका पहले होना चाहिए था बालमुकुंद जी। आपको पहले पूछना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं आप लोग, नशा इतना कैसे पसर रहा है। आप देने के लिए बैठे यहाँ। हाँ, सरकार है। अब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। नहीं, राजनीतिक बात नहीं है, ये तो बहुत जनरल बात है। जनरल बात है तो जो प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि पहले से ज्यादा नशा बढ़ गया, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। प्रदेश का मुखिया बयान दे रहा है करनाल में, मुख्यमंत्री कि पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। क्यों हो रहा है वही ज्यादा? कौन पूछेगा उसे? प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश का मुखिया ये बयान दे रहा है कि पहले कम था नशा अब ज्यादा हो गया, पहले 1-2 नशे के बाद 10 नशे हो गए। मुझे लगता है बालमुकुंद जी ये जिम्मेदारी, एक मिनट रंजीता जी, एक सेकंड, बालमुकुंद जी सुनिए ना सर, सुनिए बात सुनिए। मुझे लगता है उन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। अगर मैं बतौर सीएम ये स्वीकार करूं कि प्रदेश में पहले के मुकाबले नशा बढ़ गया और हम काम कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी लेना कहा जाएगा। क्यों रंजीता जी? जिम्मेदारी ये होती है। सुनिए नामिका जी, हाँ बोलिए, एक मिनट रंजीता जी इनको 10 सेकंड आप बोलने दीजिए। हाँ, इन्होंने रोक लगाने के लिए क्या बताया? अरे मैडम आप ही के पास आ रहे, रंजीता जी आप ही के पास है, रुक जाइए, बालमुकुंद जी कंप्लीट करें। ये तो एक ट्रेंड बन गया, ये तो एक आम धारणा बन गई कि सरकार से तो जवाब ना पूछो और विपक्ष से आप पूछोगे क्या करना है। हाँ। करना तो सरकार नहीं, को है। वो आप मुझे बताइए ना, मैं तो सबसे पूछूंगी। अब यहाँ पर ब्रह्मदीप संधू कहेंगे कि मनोचिकित्सक से क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल, मेरा काम तो सबसे सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछूंगी सर। तो सवाल पूछो, लेकिन सवाल का नहीं, आप जो बताएंगे वही थोड़ी ना पूछूंगी, आप जो बताएंगे वही नहीं पूछूंगी ना सर, आप जो बोलेंगे वही थोड़ी पूछूंगी। आपका क्या रोल है प्रदेश विपक्ष आपके समक्ष? आप लोग एक सेकंड सर, आप कहते हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है आप बोल के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप कहते हैं विपक्ष आपके समक्ष, विपक्ष आपके समक्ष, विपक्ष आपके समक्ष, विपक्ष आपके समक्ष, सर विपक्ष आपके समक्ष, वही समक्ष समझना चाह रही हूँ मैं। हम ऐसे नहीं खराब होने देंगे स्थितियों को, सब कुछ पता हमें। हमने दंगे आजादी की लड़ाई लड़ी है, सबसे लंबे समय तक देश को शासन दिया। सर बस ठीक है, नहीं अब आप भाषण टाइप बोल रहे हैं, अब आप भाषण टाइप दे रहे हैं। आप कहते हैं विपक्ष आपके समक्ष, तो कहाँ है समक्ष, यही तो पूछा ना। सरकार भाग रही है, नशा पहले से 10 गुना बढ़ रहा है। सवाल सरकार से पूछना चाहिए, आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं देंगे। क्यों ना पूछू सर? तो आप भी कहना छोड़ दीजिए ना, आवाम क्या के विपक्ष आपके समक्ष। आप कहिए ना, आप सरकार को समक्ष खड़ा कीजिए ना। आप क्यों कहते हैं विपक्ष आपके समक्ष? आप कहिए सत्ता पक्ष आपके समक्ष, आप जाइए सरकार से बात कीजिए। आप क्यों चाहते हैं आवाम के बीच में? फिर आप बताएंगे मुझे किससे पूछना है? कमाल बात है रंजीता जी। अरे सरकार अगर नशा, आप मुझे बताएंगे बहस का विषय क्या है सर? सर नशा 8 गुना बढ़ गया, पहले आप शांत हो जाइए, नशा कम कर दिया। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत बिल्कुल शांत हो जाइए, आप मुझे मत सिखाइए रंजीता जी। तो आपको 5 मिनट वेस्ट हो गया, 5 मिनट वेस्ट हो गया। मैं कह रही हूँ नहीं पूछूंगी मैं आपसे सवाल, ठीक है? नहीं पूछना है ना कांग्रेस से सवाल, क्योंकि आप विपक्ष आपके समक्ष नहीं है। अब आप आवाम के आगे जाके मत कहिएगा विपक्ष आपके समक्ष, सत्ता पक्ष आपके समक्ष। जाइए बीजेपी जेजेपी से बात कीजिए, आप लोग ये बोलना शुरू कीजिए विपक्ष आपके समक्ष, टैगलाइन को उठाइए, साइड में रख दीजिए। रंजीता जी देखिए, आज विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए चैनल पे बैठता है, क्योंकि ना तो इनके पास सुझाव है, ना सुझाव देना चाहते हैं। और जो विपक्ष आपके समक्ष आप बात कर रही है वो हुड्डा जी का स्लोगन है, और जो बालमुकुंद जी है वो शैलजा जी के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आप जितना मर्जी सवाल कर लीजिए, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाहर की लड़ाई तो क्या लड़ेंगे, इनकी आंतरिक लड़ाई नहीं। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि सबको मिलकर काम करना है, लेकिन जब सवाल पूछो तो हमसे क्यों पूछ दिया? क्यों भाई, मेरी भी भागीदारी उतनी क्यों नहीं है? मेरी भी भागीदारी उतनी क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब हर किसी के पास होना चाहिए। तो है, जब आपको यही नहीं पता सरकार क्या होती है, विपक्ष क्या होता है, आप मुझे सिखाएंगे सरकार क्या होती है, विपक्ष क्या होती है? सर पहले आप सीखिए, आप पहले सीखिए सर, आप मुझे मत सिखाएं, आप प्लीज मत सिखाएं। आपको पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, आप प्लीज मुझे मत सिखाएं। आपको है ना सर ब्रह्मांड की जानकारी? प्रभु आप रखो ना अपने पास, सवाल तो मैं पूछूंगी, आपको इतना तीखा क्यों लग गया? आपको विपक्ष के रोल पर इतना तीखा सवाल क्यों लग गया? सर सच में काम नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग इस मैटर पे? आप लोग सच में सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे क्या? आपने सच में सरकार से सवाल नहीं पूछा क्या नशे पर? आपको वाकई ये सवाल बहुत तीखा लग गया, जान पड़ता है आपको बहुत तीखा लग गया मेरा सवाल। नहीं कर रहे थे क्या आप इस पर काम? मनोचिकित्सक वापस शांत हो जाइए सर, आप प्लीज डिबेट को डिरेल मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ब्रह्मदीप संधू
ब्रह्मदीप संधू फेडर नीचे कीजिए इनका। ब्रह्मदीप संधू मैडम सर मेरे पास माफ कीजिए 2 ही मिनट है और मैं यहाँ पर बहस नहीं कर सकती कि आपको ब्रह्मांड की जानकारी है या मुझे है। ये डिबेट का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय पर हम बात करते हैं और मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस को समझना चाहिए। ब्रह्मदीप जी लास्ट कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहें युवाओं को जो इस उनको डूबते अंधकार भरे भविष्य की तरफ जाने से रोकता हो? बहुत कम वक्त बचा हुआ है और मैं फाइनल कमेंट्स के लिए आ रही हूँ। ब्रह्मदीप जी बिल्कुल फाइनल कमेंट जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि युवाओं को लगातार मोटिवेशन की आवश्यकता है। जो लोग प्रोग्रेसिव हैं उन्हें हम अप्रिशिएट करें समय समय पर अच्छे फंक्शंस के अंदर, और जो लोग नशा छोड़ते हैं उन्हें भी समय समय पर शाबाशी मिले, और जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं उन्हें भी अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन जो लोग नशा कर रहे हैं उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए कि नशा छोड़ने के लिए सुविधा हो कि वो नशा छोड़ पाए, और एक ही समाज में मैसेज युवाओं में जा पाए कि नशे को छोड़ना संभव है। डॉक्टर आशिमा उपलब्धता कैसे कम हो सकती है? माफी चाहूंगी सर, बहुत कम वक्त दे पाऊंगी मैं अभी। डॉक्टर आशिमा नशे की उपलब्धता कैसे कम कर सकते हैं? एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक डिमांड है सप्लाई होती रहेगी, तो हमें डिमांड पे फोकस करना है कि बिल्कुल हमें इसकी जो उपलब्धता है उसको बंद ही कर देना है बिल्कुल। और वो तभी हो सकती है अगर जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, जैसे टॉफी प्रोग्राम, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे पहला जिस पदार्थ को बच्चा यूज करता है उस पर ही हम खत्म कर दें उसी चीज को। अगर हम उस पर रोकथाम ला सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगा और हम हरियाणा क्या सारे भारत को बचा सकते हैं इस फॉलिंग प्रे टू दिस डेडली प्रोडक्ट। विवेक चौधरी मैं बाल मुकुंद जी को भी देख रहा था और आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा, पर आज कहीं ना कहीं सबको एक साथ आने की जरूरत है। मैं बाल मुकुंद जी से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मुद्दे को जोर से उठाया? क्या इसके ऊपर कोई अहम जिम्मेदारी निभाई? आज इनके नेता वहां विधानसभा में जाके कभी इस मुद्दे को उठाने का काम किया? कहीं ना कहीं या कहीं समाज के अंदर जाके इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि इस मुद्दे के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? आज हमें सबको मिलके एक साथ आके इसको रोकना चाहिए। मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं अंबाला से आता हूँ और अंबाला के अंदर मैं कहूँ टचिंग बॉर्डर टचिंग सिटी है, तो बहुत ज्यादा नशा युवाओं के अंदर है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर ऑफिसर से बात की, उन्होंने एक ही बात कही कि इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला में डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। जो भी इनके ठिकाने थे, जहां से भी इनको इस प्रोग्रेस पर तो हम अपडेट लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बाल मुकुंद जी फाइनल कमेंट। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए और समाज में भी अवेयरनेस फैलाई जाए। समाज की भी जिम्मेवारी है और कांग्रेस समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम कर सकते, वो हम करेंगे, बखूबी शेर कर भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता लठ लेकर के बॉर्डर पर नहीं खड़े होते। वहाँ हरियाणा पुलिस खड़ी होगी, वो हरियाणा सरकार की जो मातहत काम करती है पुलिस से, उनके जो एजेंसियां है वो काम करेंगी रंजीता जी, ताकि हरियाणा में ना। रंजीता जी हरियाणा न्यूज के इस मंच पर ऐसा कुछ बोलकर जाइए जिससे ये लगे कि उड़ता पंजाब के फ्रेम में हम उड़ता हरियाणा को फिट होता हुआ नहीं देखेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री गंभीर है, हमारे मुख्यमंत्री गंभीर है, जिसके चलते हमारा युवा स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, वो खिलाड़ी बने। उसके तहत 6800 गाँव को टारगेट किया गया है और 22 नए इंस्ट्रक्टर भी योगा के अभी हाल ही में सरकार के द्वारा हायर किए गए हैं, जो 22 के 22 जिलों में बच्चों को योगा की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो स्वस्थ रहे और नशे से दूर रहे। और जो भी नशे का कारोबार करेगा, चले तो इस उम्मीद के साथ हम खत्म कर रहे हैं कि कौन चला रहा है ये ड्रग नेटवर्क। इन नशा तस्करों में प्रदेश की पुलिस का, प्रदेश की कानून व्यवस्था का इतना खौफ हो कि ये बॉर्डर को पार करने से पहले भी 100 बार सोचे और उसके बाद भी इनके कदम आगे ना बढ़े। आप इतना काम करेंगे, ये सरकार से और प्रशासन से हम उम्मीद लगाते हुए इस डिबेट को खत्म करते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।